काम करने वालों को दिल्ली की जनता प्यार करती है। उनको पता है कि दिल्ली में केजरीवाल ईमानदार है और केजरीवाल ही दिल्ली के लिए काम कर सकता है। बाकी ये तो सारे जुमलेबाज हैं, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, तमाम ऐसी चीजें जो मैं गिनवा सकती हूँ। लेकिन आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है। मैडम, समय तो अभी 10 दिन 12 दिन का है, समय को कम मत कीजिए, कहीं सीटें न कम हो जाएं गुरु। दिल्ली में चुनावी बिगुल बच चुका है और केजरीवाल एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, सब के सब मैदान पर हैं। लेकिन आपको बता दें साहब कि केजरीवाल की एंट्री लक्ष्मी नगर में बस कुछ ही देर में होने वाली है। मैडम, क्या लगता है इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में फिर से केजरीवाल। कैसे? देखिए, दिल्ली की जनता के दिल में बसते हैं केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली की जनता को अगर किसी पे भरोसा है तो वो केजरीवाल है। उन्हें पता है कि दिल्ली के लिए अगर कोई काम कर सकता तो वो सिर्फ केजरीवाल है, क्योंकि उन्होंने पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा अपने जीवन में जिसने जो कहा सो किया, जो वादे किए वो पूरे किए, जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया और असंभव को संभव करके दिखा दिया। असंभव को तो संभव करके दिखाया, इस बात से हम सहमत हैं, क्योंकि एक के साथ में आगे समझ गए होंगे आप। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, फ्री बिजली, फ्री पानी, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के लिए फ्री सफर और फ्री तीर्थ यात्रा, ठीक है, आपका मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे हॉस्पिटल, हर मुद्दा जो दिल्ली की जनता के लिए जरूरी है उस पर काम किया है उन्होंने। एक चीज और फ्री किया है, आप उसको नहीं बता रही थी। वो तो आपकी झूठी वो है, उस पर मैं नहीं बोल सकती है। वो सुनिए, आप उसके ऊपर मत जाइए। ये देखिए कि यमुना पे बात करेंगे, छोड़िए। यमुना पे तो स्टेटमेंट दे चुके हैं केजरीवाल जी, और सबने एक सवाल पूछ चुके, उन्होंने कह दिया कि भैया कोरोना में हमारे समय नहीं मिला, हम नहीं कर पाए, आगे कर देंगे। लेकिन मैम बीजेपी वाले कहते हैं, बताओ 100 काम में से जब 99 कर दिए, एक ही पे क्यों बोल रहे? 99 गिनवाओ भी तो जनता को। आप तो खुद पत्रकार हो, आपको खुद गिनवाना चाहिए कि केजरीवाल ने क्या काम किए हैं। एक ही के पीछे पड़ जाओगे क्या? एक चीज बताइए कि सवाल किससे होता है, सत्ता से होता है, विपक्ष से होता है? अरे तो सत्ता ने जो किया वो भी तो बताओगे जनता को कि सत्ता के लिए उन्होंने रहकर उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली की जनता खुश है। एक ही सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जनता खुश है और दिल्ली की जनता दोबारा से केजरीवाल को लेकर आ रही है और इस बार फिर से प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनने वाली है और बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। कितनी सीटें आ रही है? देखिए, इस बार फिर से प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। एक आध सीट ऊपर नीचे हो जाए मैं कह नहीं सकती, लेकिन फिर से हम वही प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। 60+ ले जाएंगे 100%। लेकिन कांग्रेस भी इस समय बिल्कुल रण। देखिए, ये तो आपके जितने भी चैनल्स हैं, नेशनल चैनल हो, आपके यूट्यूब चैनल्स हो, सबके सर्वे बता रहे हैं कि हम 60+ जा रहे हैं, तो मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आपने नेशनल की बात की तो नेशनल सर्वे ये भी दिखा रहा था 400 पार। अरे 400 पार नहीं दिखा रहा था, वो तो मोदी जी कह रहे थे 400 पार, नेशनल चैनल नहीं दिखा रहे थे। और आपको ही पता है कि बहुत सारे चैनल तो बिकाऊ हैं, लेकिन उनको पता है कि दिल्ली के अंदर क्या होने वाला है। सबको पता है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल ही आया था, आया है और हमेशा आएगा, क्योंकि काम करने वालों को दिल्ली की जनता प्यार करती है। उनको पता है कि दिल्ली में केजरीवाल ईमानदार है और केजरीवाल ही दिल्ली के लिए काम कर सकता है। बाकी ये तो सारे जुमलेबाज हैं, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, तमाम ऐसी चीजें जो मैं गिनवा सकती हूँ। लेकिन आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है। मैडम, समय तो अभी 10 दिन 12 दिन का है, समय को कम मत कीजिए, कहीं सीटें न कम हो जाएं गुरु। अरे बल्कि समय उसके साथ बढ़ेंगी। तो आप तो आज की बात करो, मैं तो समय के साथ और बढ़ जाएंगी। ऐसा ना हो बीजेपी और कांग्रेस का बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो जाए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे शीश महल बना लिया है केजरीवाल। अरे तो उनसे, अरे सुनो, मैं तो मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, 2700 करोड़ का जो उन्होंने सोने की लंका बना रखी है वो किसकी है? और 8400 करोड़ के जहाज में घूमते हैं वो किसका है? 15 लाख का जो सूट पहनते हैं वो कोई फकीर थोड़ा ना पहनते हैं। 1.5 लाख का पेन कोई फकीर लेके नहीं घूमता है। तो पहले अपने गिलेबान में झांके कि क्या कर रहे हैं। और अरे वो वैसे भी मुख्यमंत्री का घर है, ना कि केजरीवाल का घर है। तो आतिशी जी उसमें कहे नहीं जाते हैं? अरे तो जब आतिशी जी को तो बार बार सामान निकाल के बाहर कर देते हैं। ये तो महिला विरोधी सरकार है। एक मुख्यमंत्री जो कि महिला है, सोचो उसके साथ ऐसा करते हैं तो आम महिला के साथ क्या करते होंगे। और वो दिख ही रहा है कि देखो उनके जो विरोधी जी कैसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जो शर्मनाक बयान देते हैं और बीजेपी वालों के मुंह में दही जम जाती है महिलाओं के नाम पर। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके विधानसभा पे जहाँ पे आप हैं, बीजेपी की सरकार है, मतलब बीजेपी का एमएलए है, कुछ काम तो हुआ होगा? नहीं हुआ। अरे देखिए, यहाँ पर अगर सुनिए, ये तो यहाँ का रिजल्ट बताएगा। अगर काम किया होता ना तो उसको दर दर भटकना ना पड़ रहा होता। आज अगर यहाँ पर पूरे लक्ष्मी नगर में कहीं भी जाएंगे तो एक ही नाम आएगा, बीबी त्यागी, और लोग केजरीवाल के नाम पर लक्ष्मी नगर इस बार जिता कर लेकर। लेकिन दिल्ली के लोग और भाजपा वाले खासकर कह रहे हैं कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता
दिल्ली केजरीवाल को पसंद करती है और दिल्ली की जनता को ये पता है कि अगर दिल्ली के लिए कोई काम कर सकता है सिर्फ वो केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल हर वर्ग के लिए काम करता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी समाज का हो, चाहे वो धोबी समाज का, एससी समाज का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो सिख समाज हो। आज देखिए ना कैसा कैसा बयान देते हैं इनके जो है, कहते हैं जी यहाँ पे पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं और 26 जनवरी आने वाली है, इनसे खतरा है। सिख समाज, अरे उस पे भी आ रही हूँ। और इनको क्या हमारे सिख भाई, हमारी सिख बहनें क्या आतंकवादी नजर आती हैं? हमारे यहाँ पर गुरु अंगद नगर चले जाइए, सारे हमारे सिख भाई रहते हैं, तो क्या इनको ये आतंकवादी नजर आते हैं क्या इनको? और बात रही पूर्वांचलों की, तो नेशनल चैनल्स पे बैठ बैठ के हमारे जो पूर्वांचल के हमारे प्रवक्ता है उनको ऐसी गंदी गंदी बद्दी बद्दी गालियां देते हैं, इसीलिए तो इनका नाम गाली गलौज पार्टी रख दिया है। और तो और इनके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है, इनके पास एक ऐसा चेहरा नहीं है जो कहते जी ऐसे हम मुख्यमंत्री बना देंगे। बिना दूल्हे की बारात लिए घूमते हैं और बात करते हैं चुनाव लड़ने की। आपने समाज की बात की तो मुझे उस समाज की याद आ गई जिस समाज के बदौलत अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह क्या है? इधर आ जाइए थोड़ा। झाड़ू। क्या? झाड़ू। थोड़ा तेज बोलिए। झाड़ू। झाड़ू। केजरीवाल जी ने कहा था कि जो हमारा वाल्मीकि समाज है वो झाड़ू से सफाई करता है, इसलिए हमारा चुनाव निशान है झाड़ू। झाड़ू। और हम सबको पक्का नौकरी दे देंगे। नौकरी नहीं दी। अरे एक बात बताइए, जितना वाल्मीकि समाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने जी किया है आज तक किसी ने नहीं किया। आप देखिए अभी भी उन्होंने लेटर लिखा कि जो हमारे एनसीडी में, कि जो हमारे कर्मचारी बेचारे इधर से उधर भटकते रहते हैं उनके लिए घर की व्यवस्था की जाए। अगर कोई सोचता है ना वाल्मीकि समाज के लिए तो सिर्फ और सिर्फ वो केजरीवाल है, क्योंकि गरीब तबका हो, अमीर तबका हो, मध्यम वर्ग का तबका हो, किसी भी समाज किसी वर्ग का बंदा हो, वो पूरे दिल्ली वालों के लिए सोचते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। इसीलिए दिल्ली का हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति उन्हें प्यार करता है, उन पर विश्वास करता है, उन्हें पता है कि वो पढ़ा लिखा और ईमानदार मुख्यमंत्री है। और दिल्ली के लिए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल। मैं केजरीवाल जी लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री को लेके। क्या है वो डॉक्यूमेंट्री? अरे खलबली मचा दी है उस डॉक्यूमेंट्री ने तो बीजेपी में। अरे खलबली मचा दी है। अच्छा। आप देखिए जाकर, एक इतने मैं कहते हूँ कि मोदी जी छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं केजरीवाल की, इतना खौफ है केजरीवाल का। एक डॉक्यूमेंट्री थी जिगरा, तो फिर उसमें है जिसने अपने यूट्यूब चैनल पे उसको ध्रुव राठी ने कर दिया, तो वहां पर दिखा दे। अब चल रही है ना, क्या रोक लिया मोदी? क्या है वो डॉक्यूमेंट्री? जनता जानना चाहती है। उस डॉक्यूमेंट्री में खुलासा है बीजेपी के षड्यंत्रों का, इसलिए खुलाई हुई है क्योंकि जनता के सामने सच्चाई ना आ जाए। तो सच्चाई को तो हमेशा दबाने की कोशिश की है बीजेपी ने, लेकिन दबा नहीं पाएगी क्योंकि सच्चाई कभी दबती नहीं है। सच्चाई हमेशा सामने आती है और आ गई है दिल्ली की जनता के सामने। और आप देखना इस बार प्रचंड बहुमत से जिताकर ला रही है दिल्ली की जनता केजरीवाल जी। अच्छा, लास्ट सवाल एक और है मैडम। केजरीवाल जी हर चुनाव में पर्ची बनाते हैं, 60 सीटें आएंगी, 67 सीटें आएंगी, 63 सीटें आएंगी। इस बार केजरीवाल जी पर्ची नहीं बना रहे हैं। कुछ इंतजार तो कर लो, अभी तो कहा आपने 10 दिन और बचे हैं, थोड़ा तुम इंतजार करो, सब आएगा सामने। पर नहीं, केजरीवाल जी का मैंने एक ब्रॉडकास्ट देखा सुधांशु शुभंकर मिश्रा पे, तो उन्होंने कहा इस बार पर्ची नहीं बनाएंगे। तो उनकी डिसीजन है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको पता है कि क्या होने वाला है, उनको पता है कि क्या होने वाला है। पूरी बातचीत की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।